हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैजिकल एप्टीट्यूड पर। मैं हूँ आपका साथी अभिषेक चौधरी। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम इस वीडियो में जो डिस्कशन करने वाले हैं वो किसके बारे में करने वाले हैं कि सर डीआरडीओ सेप्टम की जो वैकेंसी आ रखी है सेप्टम 11, उसका जो रीजनिंग का कोर्स है जिसके बारे में आपने कहा था कि यूट्यूब पर ये फ्री होगा, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और क्लास का टाइम टेबल क्या रहेगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। किस तरीके से हमारी रणनीति रहेगी कि हम डीआरडीओ सेप्टम 11 की कंप्लीट रीजनिंग को पढ़ें और उसके बाद हमारे एग्जाम में 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स का स्कोर भी आए। क्लियर है? चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम सिलेबस से पहले ये जो नोट्स की डिमांड थी इनके बारे में भी अपन डिस्कशन करेंगे बाद में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सिलेबस की। और देखिए सिलेबस के बारे में जो बातचीत करते हैं तो सबसे पहले ये हमारा सिलेबस है। लगभग यहाँ कंप्लीट रीजनिंग जो होती है वही है, कुछ एक टॉपिक को यहाँ से छोड़ा गया है। अब सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ, यहाँ से आपका एनालॉजी या सादृश्यता है। और उसके बाद अगर अपन देखें क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज। अब देखिए सीरीज जब मैंने लिखा है तो सीरीज का मतलब है कि आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज भी है जो ABCD वाली है, लेटर सीरीज भी है और नंबर सीरीज भी है और अल्फ़ा प्लस नंबर दोनों भी हैं। तो यहाँ पर सीरीज में सारे ही काउंट हो जाएंगे। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, ये आप जानते ही हैं, ये भी आपका काउंट होगा। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी, रैंकिंग टेस्ट, क्रम परीक्षण, पजल। अब देखिए जब यहाँ मैं पजल की बात कर रहा हूँ पहेलियों की, तो यहाँ ये जो रैंकिंग वाला पजल होता है आपका, जिसने देखा होगा A B से लंबा है, B C से लंबा है, तो ये जो पजल है यहाँ पर जिसमें वेट के बारे में या वजन या आपकी उम्र के बारे में कंपैरिजन किया जाता है, वो पजल भी यहाँ पे शामिल है। उसके बाद आता है अल्फाबेट टेस्ट या वर्णमाला परीक्षण। अब जब वर्णमाला परीक्षण की बात करते हैं तो केवल हमें लेफ्ट से ये राइट से ही उसके बारे में पता नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अल्फाबेट टेस्ट में कई सारे चैप्टर होते हैं, वर्ड फॉर्मेशन, पेयर फॉर्मेशन हो गया या मीनिंगफुल वर्ड बनाना हो गया, इन सब के बारे में भी हमें यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं वेन डायग्राम में, वेन आरेख। वेन आरेख में भी अगेन एक बात ध्यान रखनी है क्या कि सर वेन आरेख में टाइप 3 होता है जिसमें मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं कि इतने लोग ये काम करते हैं, इतने लोग ये काम करते हैं, इतने लोग दोनों काम करते हैं, तो बताइए केवल इतने लोग वाले कौन कौन से हैं। तो इसके बारे में भी हमें डिस्कस करना है। लॉजिकल वेन डायग्राम भी जिसको बोलते हैं, तो वेन डायग्राम हमें कंप्लीट पढ़ना है। उसके बाद आते हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाभ, कि घन भी पढ़ना है और घनाभ भी पढ़ना है, इसके बारे में भी है। उसके बाद अगर बात करें अगले टॉपिक की तो वो हमारा डाइस, डाइस या पासा। फिर आता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं। जैसे कहा जाता है कि सर प्लस को माइनस कर दें, माइनस को प्लस कर दें, इनटू को डिवाइड कर दें, तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये भी हमें पढ़ने हैं। फिर आता है सर क्लॉक एंड कैलेंडर, घड़ी और कैलेंडर, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और ये दोनों हमें पढ़ने ही पढ़ने। सीटिंग अरेंजमेंट, लास्ट वैकेंसी में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ से आए थे, सीटिंग अरेंजमेंट को भी हमें डिटेल में पढ़ने की जरूरत रहेगी। उसके बाद अगर बात करते हैं अर्थमेटिक रीजनिंग। अब देखो अर्थमेटिकल रीजनिंग क्या होती है, ये टॉपिक आपने कभी नहीं सुना होगा। अर्थमेटिक रीजनिंग का मतलब है कि ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी लेकिन लॉजिकल वे में करनी पड़ेगी। कि आपको रीजनिंग में जैसे आप होता है ना मैथ्स में, तो आप कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, रीजनिंग में आपका दिमाग अच्छा होना चाहिए, यहाँ पर आपकी दोनों चीजें अच्छी होनी चाहिए कि आपकी कैलकुलेशन पावर भी स्ट्रांग हो और आपकी सोचने की क्षमताएं भी स्ट्रांग हो। फिर आता है डाटा सफिशिएंसी, ये अलग से कोई चैप्टर नहीं है, ये जितने भी चैप्टर हैं इन सब का ही मिक्सचर करने से बनता है हमारा कौन सा, डाटा सफिशिएंसी। उसके बाद ये कुछ 6 से 7 चैप्टर हमारे पास हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे लिए। कौन कौन से, जिनमें से स्टेटमेंट, कथन और निष्कर्ष वाले। कि सर सबसे पहला तो सिलोगिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसी से रिलेटेड जैसे कथन और निष्कर्ष, कथन और तर्क, कथन और मान्यताएं, पूर्व धारणाएं, कथन और कार्यप्रणाली, कारण और परिणाम या कारण और प्रभाव, असर्शन एंड रीजन, तर्क और कारण, और डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। तो ये हमारे थोड़े से ये चैप्टर भी हमें इंपॉर्टेंट है, एनालिटिकल वाले भी। और लास्ट में आता है नॉन वर्बल रीजनिंग। अब आपकी सिर्फ नॉन वर्बल रीजनिंग एक ही टॉपिक है या नहीं, ये पूरी की पूरी एक किताब है रीजनिंग की। अब ये मैंने इतना क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें टॉपिक बहुत ज़्यादा होते हैं, 16 से 17 चैप्टर हैं। 17 चैप्टर में यहाँ लिखता तो आपको ऐसे लगता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा, और आपका जो सिलेबस था उसमें भी इतना ही लिखा हुआ था, विजुअल रीजनिंग। विजुअल रीजनिंग का मतलब होता है कि जो ये भी आकृतियों वाली होती है तो इसमें सारी काउंट हो जाती है, तो ये सारे के सारे हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो इसलिए नॉन वर्बल रीजनिंग, इसमें एक टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए और जिसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्या वो है हमारा काउंटिंग ऑफ फिगर। क्या होगा, काउंटिंग ऑफ फिगर। हालांकि इसमें जैसे आपके मिरर इमेज, वाटर इमेज, सारे के पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, एम्बेडेड इमेजेस, सारी की सारी छिपी आकृतियां ढूंढ रहे हैं हम, पानी में कैसी दिखेगी, जल में कैसी, मिरर में कैसी दिखेगी, ये सारी की सारी हम चीज़ें नॉन वर्बल में पढ़ेंगे। लेकिन उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट होगा हमारा काउंटिंग ऑफ फिगर या आकृतियों की गणना। कि आकृतियों में हम भाई जैसे कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें 100 त्रिभुज हैं, क्या 100 त्रिभुज हम एक एक करके गिन पाएंगे, क्या नहीं गिन पाएंगे, तो उसको हम कैसे काउंट करना है, वो सारी की सारी चीज़ें अपन इस चैप्टर में
देखने वाले हैं। तो ये था हमारा रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस डीआरडीओ सेप्टम 11 के लिए। क्लियर है? चलिए उसके बाद अपन बात कर लेते हैं आपके लिए जो नोट्स की आपको काफ़ी दिनों से वीडियोस देखने को मिल रही थी कि सर नोट्स आ रहे हैं, नोट्स आ रहे हैं, तो ऐसे कौन से नोट्स हैं, नोट्स में कितनी मेहनत हो रही है आप लोगों के लिए, उसको बारे में दिखाते हैं आपको। देखिए ज़रा, ये आपके नोट्स का पहला लुक, बिल्कुल बेसिक से चीज़ें, ये नहीं कि भाई आपको बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल से, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट की हुई चीज़ें। कैसे कि देखो, बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ रीजनिंग। सोचिए बेसिक फंडामेंटल यानी कि आपको रीजनिंग जब आप पढ़ रहे हो तो कम से कम आपको 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, आपको कम से कम 12 तक के क्यूब याद होने चाहिए, आपको कम से कम 50 तक की अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स याद होने चाहिए। बिल्कुल जीरो से चीज़ों को स्टार्ट किया। उसके बाद अल्फ़ाबेट भी पढ़ा रहा हूँ आपको, जो अपन नर्सरी एलकेजी यूकेजी में पढ़ते हैं कि सर देखिए ABCD पूरी लेफ्ट से राइट से। फिर उसको याद कैसे करते हैं, याद में भी कौन सी लेफ्ट से कैसे याद करेंगे, उसको भी पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। कि यानी कि अगर आप एग्जाम टाइम में लास्ट में सिर्फ इन नोट्स को 20-30 पेज को भी पढ़ लेंगे तो भी आपका एक तरीके से कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा कि आपने पूरे साल पूरे जो कोर्स पढ़ा, और लास्ट में सर आप हमारे पास तो अब 2-4 दिन बचे हैं तो हम क्या करें, एक दिन में इस पूरे को रिवाइज कर लें तो भी हमारा काम हो जाएगा। और देखिए ये रिवर्स लेटर्स को याद करने की, सर अपोजिट लेटर्स को कैसे याद करते हैं, ये सारी की सारी ट्रिकें लिखी हुई है। अक्षरों को दाईं ओर से याद करने की विधि कि सर वो आपने लेफ्ट से तो बता दिया था, अब राइट से बताना, तो ये, और पूरा का पूरा देखिए हैंड रिटन टाइप में, ताकि आपको पढ़ते टाइम बिल्कुल भी ये एहसास नहीं होगा कि सर हमारे पास जो हम ये पढ़ रहे हैं ये हमने कहीं से किताब पढ़ रहे हैं, हम आपको लगेगा हमने खुद ने लिखा। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल हैंड राइटिंग फॉर्मेट में लिखा हुआ है। जैसे अगर और किसी को चाहिए तो मैं इसको जूम करके भी दिखा देता हूँ आपको, अगर आप और डिटेल में देखें तो इसको, ये देखिए बिल्कुल ही हैंड रिटन के फॉर्मेट में। क्लियर है? चलिए और देखिए, जैसे चैप्टर की अगर बारे में बात करते हैं, सबसे पहला ही चैप्टर हमारा कौन सा है, एनालॉजी या सिमिलरिटी या सादृश्यता। सादृश्यता देखिए बिल्कुल चीज़ों को डिटेल में, सबसे पहले कि सादृश्यता का मतलब क्या होता है, यहाँ से किस क्वेश्चन आते हैं, किस किस टाइप के यहाँ बनते हैं, टाइप कौन कौन से होते हैं, तो 3 टाइप होते हैं। अब क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट क्या है, कि क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछ सकता है। रीजनिंग में होता है कि एक तो टाइप है कि मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एनालॉजी, अब उसमें एक ही क्वेश्चन को कितने लैंग्वेज में चेंज कर सकता है, वो सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई है। उसके बाद आप देखोगे तो जैसे सबसे पहले हमने किया वर्ड एनालॉजी स्टार्ट, तो वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन कैसा आएगा, ऐसा आएगा। उसको सोल्व कैसे करेंगे, उसको भी स्टेप बाय स्टेप लिखा है, स्टेप 1 में ये करना है, स्टेप 2 में करना है, स्टेप 3, स्टेप 4, यानी कि आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल डिटेल में। इसीलिए स्पेशल होने वाले नोट्स, किताबें कई हैं, नोट्स कई हैं, हर चीज़ पहले से अवेलेबल है, पर स्पेशल क्या है, ये चीज़ स्पेशल ये नहीं मिलेगी। ध्यान क्या रखना आपको कि एग्जाम में आप गलती क्या करोगे वो भी हम आपको बताएंगे, ये गलती करोगे आप और वो करनी नहीं है। उसके बाद आप देखोगे तो सर हर एक क्वेश्चन के नीचे उसका एक्सप्लेनेशन, कि भाई चीज़ें तो देख ली, चलो आंसर, आंसर से क्या मतलब, उसका एक्सप्लेनेशन भी तो होना चाहिए, तो आपको हाथों हाथ उसके नीचे उसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन, इस तरीके के आपको नोट्स मिलेंगे। ये तो हो गई हमारे सिलेबस की और नोट्स के बारे में बातचीत। अब हमारा जो पढ़ने का तरीका रहेगा वो क्या रहेगा, तो देखिए सबसे पहले आपकी 3 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी प्रॉमिस किया था। मैथ्स की क्लास आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। रीजनिंग की आपकी डिमांड थी, कमेंट भरे पड़े थे यूट्यूब पे, तो रीजनिंग की क्लासें आपकी 3 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। और बाकी सारे सब्जेक्ट जैसा आपका रेस्पॉन्स रहेगा वैसे वैसे आपके बाकी सारे सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर दिए जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर लाइव बना रहना पड़ेगा। अब देखिए 3 जनवरी से जब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो हम सबसे पहले पढ़ने का तरीका क्या होगा कि सर हम क्लास में टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये नहीं कि आप फ्री में मिल रहा तो सर आप पूरा नहीं पढ़ाओगे, आधा टॉपिक पढ़ाओगे, आधी ट्रिक पढ़ाओगे, पूरी कंप्लीट ट्रिक मिलेगी आपको, हर एक चैप्टर को पूरा डिटेल में मिलेंगे। और उसका पूरा का पूरा पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, आज हमने मान लेते हैं कि जैसे शुरुआत करते हैं हम काउंटिंग ऑफ फिगर से, कि सर आकृतियों की गणना से हमने स्टार्ट किया, तो इसको कैसे पढ़ेंगे कि आज जैसे मान लो मैंने आपको पढ़ाया ट्राइंगल या त्रिभुज, तो जब हमने त्रिभुज पढ़ा तो हमने त्रिभुजों की मान लेते हैं 3 ट्रिक सीखी आज पहले दिन, तो हमने आज 3 ट्रिक सीखी। क्लास के बाद जैसे ही आपकी क्लास खत्म होगी आपको तुरंत मिल जाएगी उसकी प्रैक्टिस शीट। अब जो प्रैक्टिस शीट होगी उसमें उसी 3 ट्रिक से रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। जरूरी नहीं 10 ही हो, कम से कम 10 होंगे, 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 15 भी, 20 भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम से मिनिमम आपको 10 क्वेश्चन डेली मिलेंगे ही मिलेंगे उसी क्लास पे बेस्ड। तो अब क्या हुआ, आपने क्लास में सीखा, फिर उसको अप्लाई करना सीखा, फिर नेक्स्ट क्लास हुई, सेम उसके नोट्स आपको मिलेंगे। क्लियर है? अब देखो क्योंकि ये रीज़न ज़रूरी क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट के पास पढ़ने के लिए कोई कमी नहीं है, मटेरियल यूट्यूब पहले से भरा पड़ा है, लेकिन दिक्कत क्या आती है कि स्ट्रक्चर्ड वे में जो मटेरियल होना चाहिए वो नहीं होता है। कभी हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, कभी पता चलता है 4 टॉपिक पढ़े, ये लो सर ने आगे पेड कोर्स, तो आपको कंप्लीट जो एक चीज़ से मिलेगी
उसके बाद आपकी रेगुलरिटी बनी रहे इसलिए हम आपकी प्रैक्टिस शीट भी करवाएंगे। देखो रीजनिंग में ट्रिक्स सभी पढ़ते हैं, ट्रिक्स पढ़ना पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रिक्स मैं कहूँ कि आप खुद को भी, मेरे से पहले भी आपने कई सारी चीज़ें पढ़ी होगी, तो आपको ट्रिक्स तो पहले से ही आती है, फिर भी आपके एग्जाम में सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ट्रिक्स तो हम पढ़ लेते हैं, उसको अप्लाई कैसे करना नहीं आता। जैसे एक बेसिक एग्जाम्पल से बताता हूँ, जैसे काउंटिंग ऑफ फिगर में जब आप पढ़ेंगे, मेरे ख्याल से जो लोग पहले से रीजनिंग पढ़ चुके होंगे, ये ट्रिक आपने सबने पढ़ रखी है। क्या एग्जामिनर ये ट्रिक वापस देगा? क्या नहीं देगा? ये सबको आता है। एग्जामिनर देगा इस ट्रिक से एडवांस वर्जन में क्वेश्चन, और वो हमें अप्लाई करने आने चाहिए। आपने कई जगह पर पढ़ा होगा कि सर इसको रट लो, इसमें कितने ट्राइंगल होते हैं? 16 होते हैं, रट लिया। क्या अब पूछेगा? इसको नहीं पूछेगा। अब इसी का एडवांस वर्जन, इसका यूज कैसे करना है, वो हमें पढ़ना ज़्यादा जरूरी है, और वो जब हम पढ़ेंगे तभी हमारा सिलेक्शन होगा। वो एक होता ना कि भाई कोई हमारा सिलेक्शन क्यों करेगा, तो क्यों करेगा वो हमारा पहले क्लियर होना चाहिए। क्लियर? तो ट्रिक्स को अप्लाई करना सीखेंगे हम, ये सारी की सारी हमारी रणनीति रहेगी। और हमारा जो कोर्स है यूट्यूब पे क्लासेस जो रहेगी आपकी, कंप्लीटली क्लासेस यूट्यूब पे क्या रहेगी? फ्री रहेंगी। क्लासेस के लिए आपकी कोई चार्ज नहीं रहेगा, क्लासेस आपकी 100% क्या रहेगी? फ्री रहेगी। उसके बाद बात करते हैं सर नोट्स और पीडीएफ वगैरह के लिए। तो नोट्स और पीडीएफ जो भी रहेंगे आपके, वो सारे के सारे ऐप पे मिलेंगे। ये जो प्रैक्टिस के लिए शीट होगी, क्लास के जो नोट्स होंगे, ये सारी की सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी? ऐप पे मिलेगी। ऐप कौन सा है क्या, वो मैं आगे बता दूंगा। अब देखिए यहाँ पर आप जब ये नोट्स एंड पीडीएफ की बात करेंगे ऐप पे, तो ये हमारा ऐप प्ले स्टोर पे जाना है, सिलेक्शन लेन को डाउनलोड करना है। ये ध्यान रखना कि सिलेक्शन लेन में कहीं पर भी कोई स्पेस ना हो, पूरा SELECTIONLANE कंटिन्यूस लिखना और उसको सर्च कर लेना है। अगर मान लो कि किसी को कि लगे कि सर सर्च नहीं हो रहा, तो यहाँ पर ही स्कैनर दिए हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और उसको स्क्रीन कर लेना है, या दूसरे फ़ोन से आप डायरेक्टली भी इसको स्कैन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ऐप डाउनलोड करेंगे, ऐसा कुछ आपको लोगो दिखेगा और ये उसका इंटरफेस वगैरह दिखेगा। तो यहाँ से आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही आपका ऐप इंस्टॉल होता है आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो आपको लॉगिन नहीं करना है क्योंकि आप नए स्टूडेंट हैं, तो आपको रजिस्टर पे क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर फिल करने। मोबाइल नंबर फिल करके आप जैसे ही कंटिन्यू करेंगे, आपसे वो कुछ बेसिक डिटेल लेगा कि आपका नाम क्या है, ईमेल आईडी क्या, फ़ोन नंबर क्या और आपका पासवर्ड क्या है। और जैसे ही आप उस पर कंटिन्यू कर दोगे, आप ऐप पे लॉगिन हो जाओगे और आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। विनीत सर हैं, मैं हूं, और उसके बाद आपको इस तरीके की इंटरफेस आपको देखने को मिलेगी। अब जब आप इस इंटरफेस पे जाओगे तो आपको यहाँ पर इस इंटरफेस पे देखिए DRDO सेप्टम 11 के नाम से आपको एक बॉक्स मिलेगा। अब जैसे ही आप DRDO सेप्टम 11 पे क्लिक करोगे, आपको इस तरीके से कोर्स मिल जाएंगे। अगर आप मान लो कि DRDO सेप्टम 11 पे नहीं जाते, आप सीधा स्क्रॉल करोगे नीचे की तरफ, तो आपको ट्रेंडिंग कोर्स में भी ये कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ से जैसे मान लो ये कोर्स मैंने परचेज कर रखा है, तो परचेज लिखा जाएगा। अगर आप करोगे तो आप जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करोगे, आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा और आप यहाँ से इजीली इसको बाई कर लोगे। बाई नाउ पे क्लिक करोगे और प्रोसीड टू पेमेंट करते आपका पेमेंट हो जाएगा। फीस इसकी मात्र और मात्र कितनी है? 100 रुपये। DRDO सेप्टम की जो फॉर्म फीस है, उतने में तो हम पूरे सारे सब्जेक्ट के नोट्स और कोर्स करवा रहे हैं आपको। तो कितनी है फीस? केवल और केवल 100 रुपये है। इसमें 100 रुपये में आपको क्या मिलेगा कि आपको कंप्लीट PDF मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस शीट, क्लास नोट्स, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी। ये हर सब्जेक्ट के लिए 100 रुपये एक मिनिमम सा चार्ज रखा गया है, और ये आप ऐप डाउनलोड करके आराम से इसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं DRDO सेप्टम 11 का, तो आप इस स्कैनर पे स्कैन करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये थी हमारी इन्फॉर्मेशन। फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो तो आप magicalaptitude@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर हैं, आप इन पे भी कर सकते हैं। या जब आप ऐप पे जाएंगे तो आपको ऐप डाउनलोड करते ही यहाँ पर कुछ सेक्शन दिखेंगे, जैसे डाउट्स हैं, तो अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह रहते हैं तो आप यहाँ पे भेज सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास कॉन्टैक्ट करना, तो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट अस या चैट सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो सीधा आपको व्हाट्सएप पर रिडायरेक्ट कर लेगा, तो आप वहाँ से भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये थी आज की हमारी जानकारी। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं आप 3 जनवरी से। क्लास का टाइम टेबल क्या रहेगा वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, और उसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।